बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील नकवी और आप देख रहे हैं वक़ार डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ तो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई और आज इस वक्त कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन जो है मैच चल रहा है और पाकिस्तानी बॉलर्स की अब तक की जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श है। दूसरी जानिब जब से पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी चेंज हुई है और शाहिद आफरीदी आए तो हम ये देख रहे हैं कि एक हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रीबिल्ड किया जा रहा है। नए कोच से बात की जा रही है। मिकी आर्थर के बाद अब बॉलिंग कोच के लिए उमर गुल का नाम जो सामने आ रहा है। 2009 के वर्ल्ड कप के हीरो उमर गुल जो है हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है बॉलिंग कोच बन जाए। मेरे साथ इस वक्त वक़ार हुसैन सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी राय क्या है और उनके पास ख़बरें क्या हैं। वक़ार भाई, उमर गुल के साथ जो चल रहा है मुआहिदा के वो ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि शायद उनके साथ हो जाए, क्या कहेंगे कि वो बॉलिंग को ज़्यादा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम? नबील, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। उमर गुल जो सा है वो बड़ा अच्छा कोच साबित हो सकता है पाकिस्तान का, क्योंकि वो यॉर्कर और रिवर्स स्विंग का बादशाह है और अफ़गानिस्तान के साथ उसने कोचिंग का मुआहिदा किया था जो हाल ही में ख़त्म हुआ और 31 दिसंबर को अफ़गानिस्तान के साथ उसका मुआहिदा ख़त्म हो गया था और पाकिस्तान की कोचिंग करने की उसने पहले भी ख्वाहिश का इज़हार किया था। और उमर गुल ने इस हवाले से बात भी किया कि उन्होंने कई बार पीसीबी का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश भी की थी कि उन्हें एज अ बॉलिंग कोच रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको लिफ्ट नहीं करवाई गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है और बाकायदा तौर पर उनसे कॉन्टैक्ट करने की भी हिकमत अमली बनाई जा रही है। अभी कॉन्टैक्ट नहीं किया, लेकिन उमर गुल से कॉन्टैक्ट करने की हिकमत अमली बनाई जा रही है और जो हमारे अबूरी चीफ सेलेक्टर हैं शाहिद अफरीदी, वो भी विलिंग है कि उमर गुल को पाकिस्तान का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया जाए। और उमर गुल काफ़ी तजर्बेकार है, उन्होंने 130 मैचेस भी खेले हैं वनडे इंटरनेशनल और 179 विकेट्स हासिल किए हैं। उसके अलावा 47 उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हैं और उसमें भी उन्होंने जाराना बॉलिंग का मुजाहरा किया और 163 विकेट्स हासिल किए हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि उमर गुल ने T20 मैचेस भी खेले हैं। उन्होंने 60 T20 मैचेस भी खेले हैं जो हमारे लिए बड़े ही मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि जब वक़ार यूनुस हमारे बॉलिंग कोच थे तो वक़ार यूनुस ने एक T20 मैच भी नहीं खेला था। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि आपको तीनों फार्मेट्स का तजर्बा हासिल होता है और उम्मीद ये है कि उमर गुल के साथ हमारा कोई किसी न किसी तरह से कॉन्टैक्ट हो जाएगा और मुआहिदा भी तय पे आ जाएगा। अच्छा वक़ार भाई, अभी शॉन टैट है न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद उनके साथ हमारा भी मुआहिदा ख़त्म होने जा रहा है। ज़रा एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कह लें या नज़र अगर हम दौड़ाएं शॉन टैट के दौर पे, आप क्या समझते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी एज अ कोच बीइंग अ बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेटिस्फैक्टरी थी? नहीं नबील, सेटिस्फाइड मैं तो नहीं था। इसके अलावा काफ़ी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी मेरा ख्याल उनकी भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि आपने देखा कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज़ लूज़ कर गए। इसके अलावा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम सीरीज़ लूज़ कर गए और जो अभी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो मैचेस हो रहे थे उसमें भी हमने देखा कि सीरीज़ जो सी है वो ड्रा होगी। अगर सरफराज अहमद ना चल पाते तो लग रहा था कि हाँ हमारे हाथ से मैच गया, लेकिन सरफराज अहमद ने जाराना बैटिंग करके, लेकिन बॉलर्स ने तो मेरा ख्याल है पूरी परफॉर्मेंस दी है ना। बॉलर्स ने पूरी परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि 50-50 हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर ये भी था कि हमारे जो मेन बॉलर्स थे वो इंजर्ड हो गए थे। हारिस रऊफ़ नहीं खेल सके थे, इसके अलावा नसीम शाह नहीं खेल सके थे। अब आपने बात से बात निकली है तो उमर गुल ने यह भी कहा है कि शाहिनशाह अफरीदी को वो मुकम्मल तौर पर फिट होकर टीम में वापस आएँ और रिहैब जो अपना वो मुकम्मल कर रहे हैं उसको हर सूरत मुकम्मल करें, उसके बाद टीम में वापसी करें और किसी न किसी तरह से जल्दी ना करें। और शैन टॉट की और सकलैन मुश्ताक की वैसे भी उनका जो मुआहिदा जो है वो ख़त्म हो रहा है और जो मोहम्मद यूसुफ है उनके साथ जो पीसीबी का कॉन्टैक्ट था ना वो सीरीज़ टू सीरीज़ था। अब ये उम्मीद ही की जा रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और जो मिकी आर्थर्स को भी बाकायदा तौर पर टीम का हेड कोच मुकर्रर करने की तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं। और नजम सेठी ने इस हवाले से ये भी कहा था कि उनकी मिकी आर्थर से बात भी हुई थी। अब हमारे ज़रा ये बताते हैं कि मिकी आर्थर ने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांग लिया, क्योंकि वो काउंटी जो सी डरबी शहर है ना उसके भी वो कोच है और 3 साल कॉन्टैक्ट भी है। अब ज़ाहिर बात है किसी न किसी तरह से वो अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद ये है कि मिकी आर्थर जो है वो कौमी टीम के हेड कोच बन जाएंगे। और मिकी आर्थर के साथ जब हमारा पहला भी मुआहिदा हुआ था ना, जब उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया तो मिकी आर्थर टीम की हेड कोचिंग किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाह रहे थे। बहरहाल क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो तब्दील हुई थी तो मिकी आर्थर को फिर खुदाफिज़ कहना पड़ा और फिर बाद में हमारे जो से मिसबाउल हक हैं वो टीम के हेड कोच बने थे। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी और खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी टीम में हमारी। अच्छा वक़ार भाई, सैटरडे नाइट को शाहिद आफरीदी जो अबूरी चीफ सेलेक्टर है उन्होंने टीम का डिनर किया एक इंतहाई अच्छे माहौल में, हंसी मजाक, हमने भी वीडियोज़ देखी। ऐसा मेरा ख्याल है कि पहले नहीं हुआ। आपको क्या लगता है जो शाहिद आफरीदी सब कर रहे हैं, इस तरह का जो इन्वायरमेंट बना रहे हैं,
इससे भी टीम को कोई फ़ायदा होगा? जी, लाला की जो हिकमत अमली है ना वो बहुत आला है, बल्कि आप भी ये कहते रहे हैं कि लाला बड़े अच्छे इक़दामात कर रहे हैं। और पहले मेरे ख़्याल में तो मैंने कभी नहीं ये देखा कि किसी न किसी तरह से कोई डिनर दिया हो। और शाहिद अफरीदी की आपने बात की है, तो ये भी मेरे ज़राए कहते हैं कि शाहिद अफरीदी को भी बाकायदा तौर पर ऑफ़र दी जाएगी कि वो अभी तो अबूरी चीफ़ सेलेक्टर है ना, वो परमानेंट चीफ़ सेलेक्टर बन जाए। बड़े अच्छे वो फैसले तो क्या न्यूजीलैंड सीरीज़ शाहिद अफरीदी के लिए टेस्ट तो नहीं है? हो सकता है। अभी सीरीज़ ड्रा भी हुई है, जो टेस्ट मैच थे वो भी उनके लिए टेस्ट केस था, लेकिन सीरीज़ ड्रा हो गई है। और जो उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं उसके ऐन मुताबिक टीम खेली है। और सरफराज अहमद को जो उन्होंने चूज़ किया था, और सरफराज अहमद ही वो वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने पाकिस्तान को मैच बचा के दिया। गो कि पाकिस्तान मैच जीत तो नहीं सका, लेकिन सरफराज अहमद ने कहा था कि उन्होंने जीतने की बड़ी कोशिश। अच्छा, सरफराज अहमद का आपने नाम लिया, जब से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ ड्रा हुई है, सरफराज की सेंचुरी, उसके बाद बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर सोशल मीडिया एक तूफ़ान आया हुआ है बाबर आजम के ख़िलाफ़, उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि 4 साल नहीं खिलाया, कल किस चीज़ की खुशी मना रहे थे सेंचुरी मुकम्मल होने पे। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम ने 4 साल क्यों नहीं खिलाया? और अगर अब सरफराज ने कम बैक पे अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तो क्या बाबर आजम को इसी तरीके से प्रेशराइज़ करना चाहिए, बातें सुनानी चाहिए, टॉन्ट करना चाहिए? नहीं नबील, मुझे नहीं लगता कि उनको टॉन्ट करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। और बाबर आजम की गलती की वजह से सरफराज अहमद नहीं गए थे। आपने देखा था कि वो ओवरवेट हो गए थे और इसके अलावा परफॉर्म नहीं कर रहे थे सरफराज। रमीज़ राजा भी नहीं चाहते थे कि वो टीम में आए। हाँ, वो तो एक अलग फैक्टर है। आपको याद होगा रमीज़ राजा ने ट्वीट भी किया था। रमीज़ राजा ने तो ये कहा था कि सरफराज अहमद की अब क्रिकेट ख़त्म हो गई है। वो तो सरफराज अहमद ने को सब्र का फल मीठा है, और वो बेचारा लगा रहा किसी न किसी शक्ल में। और टेस्ट जो स्क्वाड का ऐलान किया जाता था उसमें भी सरफराज अहमद शामिल होते थे, और कई दफ़ा तो वनडे सीरीज़ में भी सरफराज अहमद शामिल होते थे। और आपने खुद देखा कि उन्होंने पानी भी पिलाया। हालांकि किसी कंपनी में अगर कोई बंदा जॉब कर रहा हो, उसका जो जूनियर अगर उसका हेड बन जाए ना, तो वो कहता है कि मैं चले। हमने कहीं नहीं देखा कि साबिक कप्तान अगर टीम से बाहर हो, तो जब टीम से बाहर हो तो पानी पिला रहे हो अपने जूनियर प्लेयर्स को आके। ये बड़ी बात थी सरफराज की। बिल्कुल, सरफराज की ये बहुत बड़ी बात थी। और सरफराज अहमद ने ये एक एग्जांपल सेट किया है कि सब्र का फल मीठा होता है और इंसान को कोशिश करनी चाहिए। बाकी किस्मत खुलने की देर नहीं लगती। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि किस्मत की देवी अब सरफराज अहमद पर मेहरबान हो रही है। अब कभी ना कभी अगर उसको चांस मिल गया ना वनडे स्क्वाड में, तो मुझे लग रहा है कि वो वनडे स्क्वाड में भी सेंचुरी करेंगे। और उम्मीद ये है कि सरफराज अहमद अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकेंगे। और मैं आपको आखिरी बात दोबारा बताता हूँ कि सरफराज अहमद अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर हुए थे। अब मुझे लग रहा है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इंशाल्लाह दोबारा टीम में इन होंगे। सरफराज के साथ साथ किस किस की किस्मत की देवियाँ दोबारा मेहरबान होने वाली हैं, को अंदाज़ा है? अब तो ये वक्त ही बताएगा कि शान मसूद की भी पर भी किस्मत की देवी मेहरबान हुई है। गो कि आज शान मसूद नहीं खेले, लेकिन शायद अगला मैच शान मसूद खेलने में काम। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी और वकार भाई ने आज बहुत ज़बरदस्त जारियाना अंदाज में अपना तज़िया पेश किया, और वाकई सरफराज को अपनी मेहनत का और सब्र का फल मिला है। खैर, जो भी हो, हमारी तो यही दुआ है कि जो भी खेले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। होप फॉर द बेस्ट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।